मोबाइल स्क्रीन ये हमारी आंखों के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, हमारी आंखें इससे कैसे मुतासिर होती हैं, हमारी स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, हमारी स्क्रीन का साइज़ क्या होना चाहिए, कितने फासले पे होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बीइंग ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थोप्टिस्ट, हमारे पास जो क्लिनिक के ऊपर पेशेंट आते हैं उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारी आंखों में दर्द हो रहा है, ब्लरीनेस है, मसल फटीग है, आई फटीग है। इसके ऊपर हमें कैसे काबू पाना है? सबसे पहले हम बात करेंगे आई के स्ट्रक्चर के ऊपर। हमारा एक टीयरिंग सिस्टम है, हमारा टीयर्स बनते हैं, उसके बाद उनका फ्लो होता है, हमारा ब्लिंकिंग सिस्टम है। तो जब हमारी आई ब्लिंक करती है तो लुब्रिकेट रहती है, लुब्रिकेशन से हमारी मसल्स की मूवमेंट नॉर्मल होती है। जब हम स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं तो हमारी आई ब्लिंक नहीं कर रही होती। उसकी वजह से ये होता है कि हमारा सारा टीयरिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा होता है, हमारे मसल्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो रही होती। हमने इसको कैसे काबू पाना है, इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर हम जाएंगे। अगर आप आंखों में दर्द महसूस करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन का साइज़ बड़ा करें। असूलन तो आपको अपनी स्क्रीन का साइज़ बड़ा करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करें। आपका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होने से ये होगा कि आपका प्यूपल ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, आपकी आई का स्ट्रक्चर नॉर्मल रहेगा। इसकी वजह से आपको बेहतर नज़र आएगा। अगर आपको मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए धुंधलेपन का सामना है तो आप VN20-20-20 रूल को फॉलो करें। इसमें यह है कि 20 मिनट कंटिन्यूस स्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट दूर देखें। जब आप VN20-20-20 रूल को फॉलो करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका नॉर्मल टीयरिंग फ्लो बरकरार रहेगा। आप सामने जब देखेंगे तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप एक रोशनी में इस्तेमाल कर रहे हैं अपना टीवी, लैपटॉप या स्क्रीन। आपने अंधेरे में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप अंधेरे में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो सारा लाइट रेज हो डायरेक्ट आपकी आंखों में पड़ रही होंगी। अब हम एक स्पेक्ट्रम को समझते हैं। जो हमारी वाइट लाइट होती है, जो हमारी नज़र आ रही है रोशनी, ये स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर। इन 7 कलर्स में से एक कलर है ब्लू। जो ब्लू की वेवलेंथ है वो डायरेक्टली हमारे रेटिना के साथ मैच करती है, और जो हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन से इमिट हो रही होती हैं रेज़, वो ब्लू रेज़ होती हैं। वो डायरेक्ट जाके हमारे रेटिना के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। इस स्ट्राइक की वजह से ये होता है कि वो हमारे रेटिना को डैमेज करने का सबब बनती हैं। ब्लू रेज हमारी आंखों को डैमेज कर रही हैं, तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर आपने ब्लू फिल्टर ऑन कर लेना है, जो कि ब्लू रेज को इमिट होने से बचाता है। दूसरी बात, आपने ऐनक इस्तेमाल करनी है। एक ग्लासेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिसे हम ब्लू कट या ब्लू ब्लॉक कहते हैं। वो भी आपके ब्लू रेज को आपकी आंखों में जाने से रोकती हैं। लेकिन ये बात वेरी रिकमेंडेड है कि आपने अंधेरे में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, स्क्रीन यूज़ नहीं करना अंधेरे में, बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड है। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमारे स्क्रीन का फ़ासला कितना होना चाहिए। तो याद रखिए, हमारे स्क्रीन का फ़ासला 16 से लेकर 30 इंचज़ तक लाजमी होना चाहिए। जब हम कामकाज के लिए निकलते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के गर्द गुबार का सामना होता है और हमारी आँखें इससे डायरेक्ट मुतासिर होती हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी हम काम से आएँ तो अपनी आँखों को ताज़ा पानी से धोएं, और अपनी आँखों को किसी भी जगह पे हाथ लगाने के बाद या बग़ैर हाथ धोए अपनी आँख पे हाथ लगाने से गुरेज करें। उसके अलावा अगर हम आँखें मलते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियों का सामना होता है जो कि बहुत सीरियस भी हो सकती हैं, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक केराटोकोनस है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आँख जो है ना वो कोन शेप आ जाती है। अब नॉर्मली उसका जो है ना साइज़ है वो ग्रो कर जाता है। इसकी वजह से हमें ऑपरेट की तरफ भी जाना पड़ सकता है। अगर आपकी स्क्रीन का इस्तेमाल भी ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर अपने करीबी ऑप्टोमेट्रिस्ट से अपना चेकअप कराएं। और अगर आप हमारे पास तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो हम दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और ये वीडियो शेयर करिए उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।